स्ट्रोक की जब हम डायग्नोस करते हैं, जब पेशेंट इमरजेंसी में आ जाते हैं तो हम 5 सबसे पहले चेक कर रहे होते हैं। इसकी एब्रीविएशन क्या है कि पेशेंट के हम देख रहे होते हैं, यानी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये दो डायग्नोस्टिक टेस्ट आ जाते हैं। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं स्ट्रोक वाले पेशेंट की, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फेस के अंदर कोई डिविएशन तो नहीं है, फेस ड्रॉप तो नहीं है। सेकंड नंबर पे इस ए से मतलब है आर्म के अंदर वीकनेस या पैरालिसिस तो नहीं है, या लोअर लिम्ब के अंदर। स्पीच देखते हैं कि स्पीच के अंदर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल साइन होता है इस्केमिक स्ट्रोक के, वो पेशेंट हमारे पास फेशियल ड्रॉप के साथ, आर्म वीकनेस के साथ और इसके अलावा स्पीच डिस्टर्बेंस के साथ आए होते हैं। इसी एपेसिक हो जाते हैं, सम टाइम वो इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड निकाल रहे होते हैं जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती। ठीक है, जैसे वो अक्सर हम कहते हैं ना, वो इस तरह आवाजें निकाल रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता है, तो मोस्ट कॉमनली ये क्लिनिकल साइन हमें मिलते हैं। इसके अलावा टाइम ऑफ एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितना जल्दी हमने डायग्नोस किया और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, पेशेंट की प्रोग्नोस उतनी बेहतर होगी। इसके अलावा ये रिसर्चर थे रोजियर, ठीक है, इन लोगों ने एक स्केल डिस्कवर किया कि हम स्ट्रोक को कैसे क्लासिफाइड करेंगे, कि मीन के पेशेंट को स्ट्रोक है या नहीं है, या मिनी स्ट्रोक है या इस्केमिक स्ट्रोक है, किस डिग्री तक है। तो इन लोगों ने उस स्केल को नाम दिया रोजियर स्केल। इसके अंदर ये लोग क्या देखते हैं, जो 5-6 बच्चे ने मैंने ग्रुप में उस स्केल से कर दिए। मोटर फंक्शन हम उसके अंदर देखते हैं, सेंसरी फंक्शन उसके अंदर देखते हैं, स्पीच डिस्टर्बेंस उसके अंदर देखते हैं, और इसके अलावा सोमेटिक वीकनेस देखते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंस क्या है, इसके अंदर कोई खराबी तो नहीं है। इसके अलावा कॉन्शियस लेवल चेक करते हैं, मीन के जीसीएस लेवल हम पेशेंट का चेक करते हैं इसी स्केल के जरिए। उसके अंदर आप देखोगे दो किस्म के लिखे हैं, जैसे 1 3, अगर यस है तो ये आप आखिर में देखो इस तरह लिखा है, यहाँ पे लिखा है 0 और आगे लिखा है नो। सही, और 4-5 क्वेश्चन है उसके अंदर। लेट्स सपोज मैं अनदर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज के सेंसरी डिस्फंक्शन के लिए यहाँ पे लिखा है +1 और यहाँ पे बॉक्स में लिखा है यस, यहाँ पे लिखा है 0 और यहाँ पे बॉक्स में लिखा है नो। ठीक, उसके की पिक्चर को आप जब ऐसे देखते हो, अगर किसी भी पेशेंट के एक भी चीज पॉजिटिव आया, आपने यस पे टिक किया, यानी +1 स्कोर उसका आ गया, इसका मतलब पेशेंट को स्ट्रोक है। सही, अगर सारे नेगेटिव होंगे यानी नो पे आपने टिक किया, तो इसका मतलब पेशेंट को स्ट्रोक नहीं है। अगर +1 हुआ तो इसका मतलब पेशेंट को स्ट्रोक है। हम फर्दर क्लासिफाइड कर रहे होते कि कौन सा एरिया डैमेज है, कौन सा है ट्रांजिट इस्केमिक अटैक हुआ पेशेंट को, मिनी स्ट्रोक है, ठीक, कितने आर्टरी ब्लॉक है या हेमोरेजिक है, हम फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट पे जाते हैं। लेकिन इसके अंदर रोजियर स्केल के अंदर अगर +1 हुआ, आप लोग देखो उस पिक्चर को, देख रहे हैं ना, सबसे प्लस यस लिखा है +1, तो हर एक के नीचे आप आते हो ना तो +1 लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे लिखा है 0 नो। ठीक, अगर एक भी प्लस हुआ तो आप उसे हिस्ट्री ले रहे हो, सपोज के स्पीड डिस्टर्बेंस आपको मिल गई और आपने इसको +1 टिक कर दिया, इसका मतलब पेशेंट को स्ट्रोक है। सही, टोटल उसके अंदर कितने हैं, ख्याल में 5 to 7 है, उसके अंदर के 5 to 7 है, इसका 5 है, 5 है उसमें सही 5 to 7 है। ठीक, इस 5 to 7 के अंदर अगर एक भी प्लस हुआ इनके मुताबिक, रोजियर स्केल के मुताबिक, तो पेशेंट को स्ट्रोक है। फर्दर हम आते हैं डिफरेंशिएशन के लिए कि आया हेमोरेजिक स्ट्रोक है या इस्केमिक स्ट्रोक है, ये डिफरेंशिएशन। इसके अलावा कौन से आर्टरी इन्वॉल्व है, मिडल आर्टरी है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, और ब्रेन के कौन से पार्ट्स को ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हुई है, ब्रेन के कौन से पार्ट के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा अंडरलाइन काज क्या है, थ्रोम्बस से, एम्बोलिज्म है, या सेरेब्रल आर्टरी के अंदर एन्यूरिज्म हुआ है, तो हम एमआरआई ऑफ द ब्रेन करते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन, प्लेन सीटी स्कैन करते हैं, उसके अंदर भी आइडेंटिफाई हो जाता है। इसके अलावा हम सेरेब्रल एंजियोग्राम करते हैं, उसके अंदर हमें अंदाजा हो जाता है कि क्लॉट कहां पे है। जिस तरह हम कोरोनरी एंजियोग्राम करते हैं ना, तो इस तरह हम सेरेब्रल आर्टरी के अंदर भी कैमरा डाल रहे होते हैं, ठीक, और देख रहे होते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कहां पे है, एन्यूरिज्म तो नहीं है। इसके अलावा डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, और स्पेशली कैरोटिड आर्टरी के लिए कि कैरोटिड आर्टरी के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटीज तो नहीं है, यानी कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई उसका ल्यूमेन या डायमीटर कम हुआ हो। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। इस्केमिक स्ट्रोक की ट्रीटमेंट बहुत इजी है, 4-5 चीजें आप लोगों ने याद रखी। ट्रीटमेंट इस्केमिक स्ट्रोक, क्योंकि इसके अंदर हमने बात की थी कि एम्बोलाई, एम्बोलस, फ्लूइड फॉर्मेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो पेशेंट को हम
सबसे पहले एक्सप्रेस वेरी गुड। बहुत सारी चीजें दे सकते हैं जो क्लास ऑफ चॉइस ऑफ ड्रग्स होते हैं जो सिर्फ इसी पेशेंट को हम दे रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे हम देते हैं टिश्यू, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, और इसके अंदर अगर ड्रग्स का नाम याद रखना है तो आप लोग याद रखें, ये ड्रग्स का नाम याद रखें स्ट्रेप्टोकाइनेस। जो क्लोट बना हुआ है उसके ब्रेकडाउन करवाना, सही। इसके अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेस हम मोस्ट कॉमनली हम इस पेशेंट को दे रहे होते हैं। इसके अलावा जब आप लोग कह रहे हो और इसके अलावा अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग ये याद रखो कि हम सर्जरी कर सकते हैं। कौन सी सर्जरी हम कर सकते हैं इस पेशेंट के लिए? सर्जिकल ट्रीटमेंट, कहीं पर भी अगर आर्टरी के अंदर फ्लोट है उस फ्लोट को हम निकालते हैं, कौन सी सर्जरी करेंगे? जो थ्रोम्बस बना हुआ है, लेट्स सपोज अगर किसी आर्टरी के अंदर दो किस्म के आजकल इसके ट्रीटमेंट आया हुआ है। एक अगर क्लोट है तो उसको कैथेटर के जरिए बाहर निकाला जाता है, सही। सेकंड नंबर पे अगर आर्टरी के ल्यूमेन कम हो गया है, सही है, तो उसके अंदर कैथेटर डाला जाता है और आखिर में उसके अंदर स्टेंट होता है। जैसे वो कैथेटर को पीछे पुश कर रहे होते हैं तो वो स्टेंट ओपन हो जाते हैं, वो आर्टरी से डायलेट हो जाता है, सही। तो दो किस्म के ट्रीटमेंट है, या तो हम क्लोट की वहां पे ब्रेकडाउन करते हैं और उसको निकालते हैं, या अगर क्लोट नहीं है लेकिन आर्टरी के अंदर वेसोप्रेशर आया है, कंप्रेस हुआ है आर्टरी, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम है, डायमीटर कम हो गया है, तो वो कैथेटर को ऐसे डालते हैं। यहाँ पे बैक साइड पे बटन लगा होता है, जिससे वो बटन प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से स्क्वीज हो जाते हैं, इसको पीछे खींचते हैं, वो स्प्रिंग रह जाता है। स्प्रिंग जब रह जाते हैं तो वो स्प्रिंग ऐसे डायलेट हो जाते हैं, जिसको हम स्टेंट कहते हैं, ठीक है। वो डायलेट हो जाते हैं तो आर्टरी डायलेट हो जाती है, तो यहाँ हम थ्रोम्बेक्टोमी करते हैं इस पेशेंट के।